गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अंग्रेजी ग्रामर का जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है डिटरमिनर्स। और डिटरमिनर्स के पहले दो पार्ट हम लोग कर चुके, जिसमें पहले पार्ट में हम लोगों ने काइंड्स ऑफ डिटरमिनर्स पढ़े थे। दूसरे पार्ट में हम लोगों ने डिटरमिनर्स में आर्टिकल टॉपिक पढ़ा था, जिसके ए और एन का प्रयोग हम लोगों ने देखा था। आज हम उसी में आर्टिकल को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ने जा रहे हैं और उसका जो दूसरा पार्ट है वो देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे दा का प्रयोग। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग दा के प्रयोग की। तो दा के प्रयोग में सबसे पहले हम देखें, दा का प्रयोग जो किया जाता है वो ऐसे ऑब्जेक्ट या ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट से पूर्व किया जाता है जो यूनिक होते हैं अपने आप में। हम कहें जो केवल एक होता है या उसका कोई सानी नहीं होता। ये हम लोग इसको इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। तो ऐसी जितनी भी चीजें हैं जो इस सृष्टि में अपने आप में यूनिक है, उन सब के पूर्व हम लोग दा का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हम बात करें ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स में या ऑब्जेक्ट में इन यूनिक वर्ड्स की, तो सबसे पहले देखिए जो दा का प्रयोग होगा वो हम लोग करेंगे इनके लिए। जैसे आकाश की कोई चीज़ें हैं हम लोगों की, या हम लोग बात करें स्काई अपने आप में यूनिक होता है, तो इसके लिए भी हम लोग काय का भी यूज़ करेंगे। इसके लिए भी हम दा का प्रयोग कर सकते हैं। या हम बात करें सन, तो सन के पूर्व भी हम लोग दा का प्रयोग कर सकते हैं। अर्थ के पूर्व भी हम लोग दा का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं द स्टार्स जो हमारे सितारे हो गए, उन सब के पूर्व भी हम लोग दा का प्रयोग कर सकते हैं। इनके साथ साथ में दा का प्रयोग जो हम बात करें, तो जैसे हम लोगों की धार्मिक पुस्तकें वगैरह हैं, उनके पूर्व भी हम लोग दा का प्रयोग कर सकते हैं। जो हमारी रिलीजियस रिलेटेड बुक्स हैं, उन सब के पूर्व हम लोग दा का प्रयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें जैसे कि द रामायण, द महाभारत, द गीता, द कुरान, द बाइबल, ETC जो सारी हम लोगों की जो धार्मिक बुक्स हैं, उन सब के पूर्व भी हम लोग दा का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा हम लोग देखें, जो हमारे जो न्यूज़पेपर्स वगैरह रहते हैं, उनके पूर्व भी हम लोग दा का प्रयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द राजस्थान पत्रिका या द दैनिक भास्कर, आदि। इन सब के पूर्व में हम लोग दा का प्रयोग कर सकते हैं। और भी हम बात करें दा के प्रयोग की, तो दा के प्रयोग जैसे नदियों के नामों के पूर्व भी हम लोग दा का प्रयोग कर सकते हैं। तो इनमें फॉर एग्जाम्पल हम बात करें द गंगा, द यमुना, या हम बात करें और भी कई सारे नाम हैं यमुना आदि जो है हम बात करें, इनमें और भी जो कई सारी नदियां हैं, द नील, इन सारी नदियों के नामों के पूर्व भी हम लोग दा का प्रयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब कि संसार में जो यूनिक है या ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट है हम लोगों का जो यूनिक कहलाता है, उन सब के पूर्व हम लोग दा का प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हम बात करें आगे, तो जो बात करेंगे हम लोग हमारे डायरेक्शन की, दिशाओं की, तो दिशाओं के पहले भी हम लोग दा का प्रयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, जो जितनी भी हमारी दिशाएं हैं उनके लिए भी हम लोग दा का प्रयोग कर सकते हैं। या जो बड़े बड़े जो जहाज हैं, उन जो यूनिक है, उनके लिए भी हम लोग दा का प्रयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द टाइटैनिक, हो गया। ये जो हम लोगों के बड़े बड़े जहाज हैं, उनके लिए दा का प्रयोग कर सकते हैं। जो हमारी ऐतिहासिक इमारतें हैं, उनके लिए भी हम लोग दा का प्रयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करें द हवा महल,
द ताजमहल, ETC, जितनी भी हमारी पौराणिक और ऐतिहासिक इमारतें हैं, भवन हैं, उन सब के पहले भी हम लोग दा का प्रयोग कर सकते हैं। इसी में कंटिन्यू अगर हम देखें तो जैसे हवा महल हो गया, द हवा महल, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, लाल किला जो हम लोगों का है वो, ये सारे जो हैं इन सब के पूर्व हम लोग दा का प्रयोग कर सकते हैं। और जैसे हमारी जो पर्वत श्रेणियां हैं उनके लिए भी हम लोग दा का प्रयोग कर सकते हैं। पर्वत श्रेणियों में जैसे हम लोगों का आ गया द हिमालय,